Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 501. लेसन नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। ओके, आपको पता है जिस तरह हमारे लेसन जो है वो टॉपिक्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 पे आ जाती हूँ। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज जो है क्या है, अब इसे कुछ पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो है एज ए कम्युनिकेशन यूज होती है, एज ए कम्युनिकेशन आपकी बातचीत का जरिया, ठीक है। लैंग्वेज जो है राइटिंग और स्पीकिंग से कहीं ज़्यादा आगे, इसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचाते हैं, दूसरों तक कन्वे करते हैं, ठीक है। इसमें नॉन वर्बल लैंग्वेज भी शामिल होती है, जैसे कि सिंबल्स हो गए, बॉडी जेस्चर्स हो गए, साइन लैंग्वेजेस हो गई। ओके, अब कम्युनिटी और लैंग्वेज की बात की जाए। कम्युनिटी और लैंग्वेज का जो है आपस में बहुत गहरा ताल्लुक, हर कम्युनिटी के अपने अल्फाज होते हैं, अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन होती है, जिसे उस कम्युनिटी का पर्सन जो है इजीली समझ सकता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप जो है पंजाब में रहने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आपने जो है पंजाब में रहे हैं, अब आप अगर केपी के चले जाएं, ठीक है, केपी के में शिफ्ट हो जाएं, तो क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा बैरियर जो आएगा वो किसका बैरियर आएगा? लैंग्वेज का बैरियर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस कम्युनिटी की लैंग्वेज के बारे में कुछ पता नहीं, आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं पता, आपको उनके अल्फाजों के बारे में नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अगर हम बात करें तो डिफरेंट फॉर्म्स होती है लैंग्वेज की, ठीक है। अब लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से होती है कि लैंग्वेज जो है वो ना सिर्फ हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, जैसे कि हम पाकिस्तानी उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इसके अलावा भी जो है एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज होती है। सिस्टमेटिक लैंग्वेज जैसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज हो गई, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, जिसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज और सिस्टमेटिक लैंग्वेज में हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी एक प्रॉपर साइंस होती है जिसके थ्रू जो है, जैसे आप प्रोग्राम देख लें, ठीक है, प्रोग्राम के लिए आप प्रॉपर एक सिंबल यूज़ करते हैं, प्रॉपर साइंस यूज़ करते हैं, और फिर आप अपनी बात जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में फीड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लैंग्वेज के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। लैंग्वेज के स्टाइल से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे बात की गई ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज जो है, अपनी लैंग्वेज को पोइटिक अंदाज में किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो जो है आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लिटरेचर यूज कर रहे हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, ठीक है, आप उसके साथ किस तरह से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, ठीक है, मजाक मस्ती करेंगे। और इसी की जगह अगर आप अपने टीचर के पास जाके बात करें, अगर आप अपने टीचर के साथ कुछ डिस्कस करें, आपकी लैंग्वेज कैसे होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर्म ऑफ मैनर चेंज हो गया, वर्बल एक्सप्रेशन चेंज हो गई, आपका स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर जो है जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड हो गई, चाहे वो लॉ की फील्ड हो गई, या रादर देन इट कोई भी फील्ड हो गई, ठीक है, उसकी अपने वोकैबुलरीज होते हैं, अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन होती है, जिसको उस डिपार्टमेंट का बंदा जो है इजीली समझ सकता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली, अगर आप लॉ डिपार्टमेंट के पर्सन है, ठीक है, आपके सामने साइंटिफिक लैंग्वेजेस की बात की जाए या साइंटिफिक वोकैबुलरी यूज की जाए तो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो जिस चीज में ज्यादा नॉलेज है वो कौन सी नॉलेज है, वो है लॉ की। ओके, नाउ टॉपिक नंबर 2, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ लैंग्वेज मतलब क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। अगर ह्यूमन लैंग्वेज की बात की जाए, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं लैंग्वेज की, तो सबसे पहले बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं टाइम के हवाले से, प्लेस के हवाले से और लोगों के हवाले से, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो उस टाइम पे मौजूद है या नहीं। अगर किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर वो पर्सन मौजूद है या नहीं मौजूद, फिर भी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो है ह्यूमन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर ये फीचर पाया जाता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है इजीली यूज हो सकती है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस क्या है? आर्बिट्रेरीनेस ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक फॉर्म का और उसके मतलब का कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब एक कब है, उसे कब क्यों कहा जाता है, इसका कोई रीजन नहीं है। प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कोई भी न्यू एक्सप्रेशन को बनाना। न्यू एक्सप्रेशन को बनाना मतलब क्या हो गया? कोई भी न्यू वर्ड क्रिएट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अकॉर्डिंग टू द नीड्स से मेरा क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर आप देखा जाए तो 2009 से पहले कोई भी जो है वर्ड नहीं था एज अ सेल्फी, लेकिन 2009 के बाद से जो है सेल्फी वर्ड यूज किया जा रहा है, तो ये प्रोडक्टिविटी हुई है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज के अंदर न्यू न्यू वर्ड जो है वो ऐड होते रहते हैं। अगर इसके बाद बात की जाए विच इज कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन यह है कि जिस तरह एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से ब्राउन आइज तो ले सकता है, डार्क हेयर भी ले सकता है, लेकिन जो है वो जो है लैंग्वेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों? लैंग्वेज जो है वो कल्चर के थ्रू आती है। कल्चर के थ्रू से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है
कि एक बच्चा है, ठीक है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन 2 महीने जब गुजरे तो उसके पेरेंट्स जो है, मतलब जब उसके पैदा होने के 2 मंथ बाद उसके पेरेंट्स जो है उसे अफ्रीका लेके शिफ्ट हो गए। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उससे पाकिस्तानी लैंग्वेज से ज्यादा जो है वो अफ्रीकन लैंग्वेज जो है इजी लगेगी, समझ आएगी, वो उसे बोल सकेगा, समझ सकेगा। क्यों? क्योंकि जो है उसके कल्चर ने उसे यही चीज सिखाई है। नेक्स्ट बात की जाए विच इज डुअलिटी। डुअलिटी क्या होती है? डुअलिटी होती है कि हर चीज के जो है 2 लेवल्स है। लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज है, उसके 2 लेवल्स है। किस तरह से? जैसे हम अल्फाबेट्स है, ए टू ज़ेड अल्फाबेट्स के अंदर इंडिविजुअल साउंड्स है, जैसे ए अलग, बी अलग, अ ब क, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल साउंड्स है, लेकिन इंसान के अंदर ये क्वालिटी है या ह्यूमन लैंग्वेज में ये क्वालिटी है जो उसे ऑर्गेनाइज कर सकती है, इन अल्फाबेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है अपने वर्ड के नीड से। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल हो गई NBI। लैंग्वेज के थ्रू जो है अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो किस तरह से NBI से 2 वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, BIN बैन, NIB नैप।